हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चित गोयल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है शायरी अर्चित के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के बारे में, यानी कि वर्ल्ड साइट डे, जो कि 14 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। तो आखिर क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस और क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, और हमारी आंखों के लिए कौन से फूड्स हेल्दी हैं और कौन से नहीं, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए आंखों के लिए, और भी बहुत कुछ। तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है हमारी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आँख हमारी शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग में से एक है। यह बहुत नाजुक होती है, इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आंखों से संबंधित समस्याओं को आप लंबे समय तक नज़रअंदाज करेंगे तो दृष्टि प्रभावित होने का खतरा रहता है। इस वजह से इसकी जागरूकता काफ़ी बढ़ जाती है। हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से 2000 में दृष्टि प्रथम अभियान के तहत शुरू किया गया था। इस दिन को दृष्टि हानि, अंधापन और अन्य दृष्टि संबंधित समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। लगभग 90% अंधे लोग कम आय वाले देशों में रह रहे हैं। कुल आबादी के 39 मिलियन लोग अंधे हैं और लगभग 65% दृष्टिहीन लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस नेत्र स्वास्थ्य कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण संचार और वकालत का समर्थन करता है। यह दृष्टि हानि और अंधेपन पर ध्यान खींचने पर केंद्रित है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे 14 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है इसका इतिहास। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वर्ष 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नैतिकता की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से इस दिन को चुना था। कुछ ऐसी बीमारी है जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस पर ध्यान खींचती है, जैसे ट्रैकोमा, कम दृष्टि, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक त्रुटि और मधुमेह रेटिनोपैथी। इस दिवस की शुरुआत उन लोगों का समर्थन करने के महत्व को समझने के लिए की गई है जो ठीक से देख नहीं सकते। इस दिन का ध्यान विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि ऐसी स्थितियों में लोगों की सहायता के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। आइए जानते हैं IPAB के बारे में। अनैतिकता की रोकथाम के लिए IPAB यानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस एक गैर लाभकारी वैश्विक संस्था है जो अंधेपन को रोकने वाली गतिविधियों के लिए संसाधनों को एकत्रित करने के लिए काम करती है। संगठन उन लोगों की वृद्धि के लिए समर्पित है जो दृष्टि की समस्याओं से पीड़ित हैं। 1 जनवरी 1953 को सर जॉन विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IPAB की स्थापना की थी। IPAB का मुख्य उद्देश्य अंधेपन को रोकने के लिए गैर सरकारी संगठनों, इच्छुक व्यक्तियों, पेशेवर निकायों और शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों को जोड़ना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अंधेपन की रोकथाम के लिए कार्यक्रम की नींव IPAB की प्राथमिक बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद दोनों ने प्रमाणित रिश्ते में प्रवेश किया। चलिए अब जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। आँखों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन A, B, C, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूरी प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा खान पान आँखों के लिए पर्टिकुलर किसी एक विटामिन की ज़रूरत नहीं होती है। आँखों के अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन A, B, C
ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट जो ग्रीन वेजिटेबल में होते हैं, यह आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो भी फल सब्ज़ी लाल और पीले रंग की होती है उसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। वह हमारे खान पान में ज़रूर होनी चाहिए, जैसे पपीता, टमाटर। इसके साथ ही जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे पालक, साग, यह आँखों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है, तो यह भी डाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ई जो रहता है वह एनिमल से ज़्यादा आता है, जैसे मछली, उसमें विटामिन ई होता है। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें कभी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो भी रंगीन सब्जियां होती हैं उसको खाना चाहिए। स्मोकिंग से आंखों के पर्दे पर बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि आगे चलकर 60 साल के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। युवा लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें पहले पता नहीं चलता, लेकिन आगे जाकर उन्हें दिक्कत हो सकती है। मदिरा सेवन के कारण आंखों की नस सूख सकती है, वह भी हमें प्रिवेंशन में ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आंखों के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज की। तो 20-20 एक्सरसाइज आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ऑनलाइन काम कर रहे हों तब हमें आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आज सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वह हमें करना ही करना है। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो भी हम स्क्रीन पर काम कर रहे हैं वह अपने हाथ से एक हाथ के डिस्टेंस नाप के काम करें। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हों तो अपने आँख से एक हाथ दूर डिस्टेंस करके काम करें। जब भी आप बैठते हैं तो सीधा बैठें। स्क्रीन पर एंटी लेयर ग्लासेस भी लगा सकते हैं, जिससे आँखों को प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा चश्मे में भी एंटी ग्लेयर कोटिंग करवाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम 20-20 एक्सरसाइज बोलते हैं, यानी हर 20 मिनट जब आप काम करते हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और 20 फीट दूर रखी हुई चीज़ को देखें। इससे आंखों में थकान नहीं होती है। और दूसरी चीज़ यह है कि अक्सर काम करते समय हम इतना कंसंट्रेट करते हैं कि पलक झपकना भूल जाते हैं। इससे आंख सूखने का भी डर बना रहता है। इसलिए बार बार पलक झपकाएं, और अगर यह नहीं हो पा रहा है तो आई ड्रॉप्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ज़रूर करवानी चाहिए हमें आंखों की जांच। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं, आपको चश्मा नहीं लगा है और कोई दिक्कत नहीं है आँखों में आपको, तो भी 2 साल में एक बार आँख का चेकअप करवाना चाहिए। आप जैसे अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं वैसे ही आँख का चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो साल में एक बार आँखों को चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर किसी को काला मोतियाबिंद की शिकायत रही हो हो सकता है आपको भी आगे जाकर हो सकती है, तो आपको भी अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी की बीमारी है, तो भी साल में एक बार आँखों का चेकअप करवाना ज़रूरी है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस की थीम के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस की वार्षिक उत्सव की अपनी स्वयं की थीम है। हर साल थीम इस दिन के हिसाब से अलग अलग होती है। थीम का मुख्य केंद्र बच्चों को नेत्र स्वास्थ्य, अंधेपन की रोकथाम, नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवाएं देने और कम दृष्टि की परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है आदि के सुधार पर निर्भर होता है। अब आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2010 में दुनिया की आबादी का केवल 28% लघु दृष्टि से प्रभावित था, और यह संख्या 2020 तक 34% और
2050 तक 50% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2014 में 108 मिलियन लोगों को मधुमेह की बीमारी थी, जबकि यह संख्या 1980 में मात्र 49 मिलियन थी तथा मधुमेह की बीमारी से पीड़ित 3 लोगों में से एक व्यक्ति को मधुमेह रेटिनोपैथी बीमारी थी। इसके अलावा 10 में से एक व्यक्ति में इस रोग का खतरनाक पहलू विकसित हो सकता है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस कैसे मनाया जाता है। 2000 के बाद से अंधेपन और अन्य संबंधित दृष्टि दोषों के साथ साथ दृष्टि विकारों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस मनाया जाता है। दृष्टि समस्याओं के साथ लोगों को प्रदान की गई आई केयर सहायता के लिए विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष रूप से उन लोगों के लिए उच्च महत्व है जो अपनी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए तत्पर हैं। इस दिन अंधे लोगों को समर्थन देने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस को मनाने के कुछ सुझाव के बारे में। भारत बहुत बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश है। दुनिया में अंधी आबादी में इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, अर्थात 15 मिलियन। दुनिया में हर 3 अंधे लोगों में से एक भारत से है। इन 15 मिलियन अंधे लोगों में से 3.5 मिलियन के आसपास मामलों में मुख्य कारक कॉर्नियल अंधापन है, जो हर साल करीब 30,000 लोगों में अंधेपन को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस भारत में विशाल स्तर पर मनाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को दृष्टि हानि के परिणामों के बारे में पता हो। आइए जानते हैं कुछ सुझाव के बारे में। बच्चों को अपनी आंखें कैसे बचाए रखनी चाहिए, इसके बारे में सीखने में मदद करने के लिए उनके लिए कक्षाएं लगाई जानी चाहिए। एक विशाल स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए एक वैश्विक उत्सव इस दिन पर आयोजित किया जाना चाहिए। देश में विभिन्न राज्यों में बच्चों को विटामिन ए वितरित किया जाना चाहिए। नेत्र स्क्रीनिंग केंद्रों को प्रत्येक राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस के लिए निःशुल्क परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आंखों को स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं, आइए जानते हैं। सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए बाहर जाने के दौरान हमेशा धूप का चश्मा पहनें। ठीक से खाएं और अपने आहार में अधिक से अधिक हरी सब्जियों को शामिल करने का प्रयास करें। आंखों के लिए धूम्रपान बहुत हानिकारक है। इसमें मोतियाबिंद और धब्बेदार पतन जैसी बीमारियों के खतरे शामिल हैं, तो धूम्रपान ना करें। कंप्यूटर पर काम करते समय प्रत्येक 20 मिनट के बाद अपनी आंखों को 20 सेकंड का आराम दें। अपनी आंखों की नियमित जांच के लिए जाएं। पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखें और हाथों को ठीक से धोने से पहले अपनी आंखों को ना छुएं। नियमित रूप से व्यायाम के रूप में शारीरिक गतिविधि आपके शरीर के साथ ही आंखों को स्वस्थ बनाती है। किसी भी प्रकार की आंखों के संक्रमण के लिए ओवर द काउंटर दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस पर अपने मित्रों, परिवार, सहकर्मियों आदि के साथ इन सुझावों को भी साझा कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस एक महत्वपूर्ण घटना है जो नेत्रहीन लोगों की सहायता करने के लिए केंद्रित है। छोटी छोटी समस्याओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आखिर में यह छोटी छोटी समस्या इतनी बड़ी समस्या क्यों बन जाती है। आँख के रोगों से पीड़ित लोगों के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आँख मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है
दृश्य हानि के बारे में जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि 5 में से 4 लोग दृश्य हानि और अंधेपन की समस्या से पीड़ित हैं। इस दिन का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधापन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दुनिया भर के लोगों के जीवन पर असर डालता है। यह दिवस अंधे लोगों को समर्थन देने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे समाज के लिए काम करना आसान हो जाता है। यह दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इससे अंधेपन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस इस मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और नेत्रहीन लोगों की भलाई के लिए धन जुटाने और बेहतर तरीके से उनके जीवन का समर्थन करने के लिए सबसे अच्छा मंच है। शुक्रिया सुनने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचानी चाहिए कि हमारी आँख कितनी ज़रूरी है और इस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस पर वह क्या कर सकते हैं ताकि वो जागरूकता फैला सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आँख ही नहीं होगी, अगर दृष्टि ही नहीं होगी, तो इतनी सुंदर दुनिया हम कैसे देख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए कि हम अपनी आँखों का ख्याल रखें और लोगों में भी जागरूकता फैलाएं ताकि वो भी आगे अपनी आँखों का ख्याल रखें, क्योंकि आँखें हैं तो सब कुछ है। शुक्रिया सुनने के लिए और मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी को पता चल सके कि 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं, कौन से हेल्दी फूड्स हमें खाने चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, कैसे हुई थी इस दिन की शुरुआत। तो लोगों तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। इस वीडियो को कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।